क़ियाम रमज़ान यानी तरावीह की मसनून रकात कितनी हैं? तरावीह यानी क़ियाम रमज़ान, इसके कई नाम हैं। जैसे उसका एक नाम है तहज्जुद, और एक नाम है क़ियाम रमज़ान, और एक नाम है क़ियामुल लैल, और एक नाम है सलातुल लैल। ये सारे नाम एक ही नमाज के हैं। एक नमाज के कई नाम हो सकते हैं। तो इस तरह से सलातुल सुबह और सलातुल फज्र दोनों नाम सुबह की नमाज के हैं। इशा है, अल-अतमा, और कई नाम इस तरह से हो सकते हैं। तो एक नमाज के कई नाम हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि तरावीह अलग है, तहज्जुद अलग है, इनके पास उतना इल्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रात में दो नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं है। क्या आपने कहा कि मैं अभी तरावीह पढ़ रहा हूँ, फिर कहा कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, इस तरह से फ़र्क के साथ आपने दो नमाजें पढ़ी हों, ये तरावीह है और ये तहज्जुद है, किसी दलील से साबित नहीं है। आपकी रात की एक ही नमाज थी, जैसा कि हज़रत आयशा की रिवायत से भी मालूम होता है। अबू सलमा अब्दुर्रहमान कहते हैं, अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं, अन्नहु सअल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, कैफ़ कान सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, रमज़ान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसे होती थी, किस तरह आप पढ़ते थे? फ़क़ालत मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में या रमज़ान के अलावा 11 रकात से ज़ायद नहीं पढ़ते थे। उन्होंने पूछा रमज़ान के बारे में, हज़रत आयशा ने बताया रमज़ान में और रमज़ान के अलावा कैसे पढ़ते थे? 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। युसल्ली अर्बअन फ़ला तसअल अन हुस्निहिन व तूलिहिन, आप पहले 4 रकतें पढ़ते थे, मत पूछ के कैसी उम्दा और कैसी लंबी वो होती थी। सुम्मा युसल्ली अर्बअन, फिर 4 रकत पढ़ते थे, फ़ला तसअल अन हुस्निहिन व तूलिहिन, मत पूछ के कैसी अच्छे से आप पढ़ते थे और कितनी लंबी वो होती थी। सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर इसके बाद 3 रकतें आप पढ़ते थे। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा ए अल्लाह के रसूल, अतनामु क़ब्ल अन तूतिर, आप वित्र पढ़ने से पहले कुछ सो भी जाते हैं? क़ाल या आयशा इन्ना ऐनैया तनामान वला यनामु क़ल्बी, आपने कहा ए आयशा, मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से कई मसाइल मालूम होते हैं। नंबर 1, आयशा ने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साल भर की रात की नमाज 11 रकात थी। अगर रमज़ान में एक्स्ट्रा कुछ होता था तो आप बताती। बाद लोग क्या कहते हैं तहज्जुद के बारे में है, और ठीक है, पूछने वाले ने रात की नमाज पूछी, रात में साल भर में सिर्फ तहज्जुद थी और रमज़ान में तहज्जुद और तरावी थी, तो बताना ही चाहिए था साल भर 11 पढ़ते थे और रमज़ान में 20 और 11 पढ़ते थे। बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछने वाला जो असल पूछ रहा है वो तो बता रही नहीं, फिर इसका मतलब आयशा ने बताया ही नहीं उसको। वो पूछ रहा है कि रमज़ान में क्या था, तो अगर रमज़ान में एक्स्ट्रा कुछ होता था जो साल भर में नहीं होता था तो आयशा ने बताना चाहिए फिर इनके हिसाब से कि देखो साल भर में 11 रकात तहज्जुद और फिर रमज़ान में 23 रकात तरावी, तो वित्र कितने बार हो गए? ये 11 में कहाँ से आ रहा वित्र? वित्र किसके साथ होता है? अब आप सोचें किसके, बोलने वाले किसके साथ बोलते हैं? तरावी के साथ जोड़ते हैं ना। इमाम जब मस्जिद में पढ़ाता है तो तहज्जुद के साथ वित्र पढ़ते हैं कि तरावी के साथ? और ये वित्र किसके साथ हो रही, तहज्जुद के साथ कि तरावी के साथ? सवाल पैदा हुआ नहीं। तो वित्र जिसके साथ वो तरावी। अब आप भी ऐसा बोलना, ठीक है, दोनों अलग है ना। तो वित्र किसके साथ होती है, तरावी के साथ कि तहज्जुद के साथ? आप यहाँ से शुरू करना। तो बोलेंगे तरावी के साथ, क्योंकि इमाम 20 जब पढ़ाता है, जो लोग 20 पढ़ते हैं, उसके बाद आखिर में क्या पढ़ते हैं? 3 रकत वित्र पढ़ते हैं, कुल मिला के 23 हो गई। तो आप यहाँ से शुरू किया अली बाता से कि वित्र तरावी के साथ होती है कि तहज्जुद के साथ, तो वो भी सोचेगा पकड़ने शुरू कर दिया इसने मुझको, हाँ बराबर पकड़ रहा है। तो वित्र तरावी के साथ में, तो यहाँ पर 11 रकत में 8 तो तहज्जुद हो गई और 3 क्या हो गई? वित्र हो गई।
तो फिर तरावी के साथ क्यों नहीं? ये तो तरावी होना चाहिए फिर जिसके साथ वित्र है रमज़ान में। तो फिर तहज्जुद कहाँ गई? तो इन रातों में रमज़ान की तहज्जुद कहाँ है? ये तो तरावी हो गई। वो कहेगा नहीं ये तहज्जुद है, तो फिर तरावी कहाँ गई? क्योंकि वित्र किसके साथ है? तरावी के साथ। नहीं ये तो तरावी है, तहज्जुद कहाँ है? जवाब तहज्जुद का तुम लेकर आओ कि रमज़ान में ज़ायद तहज्जुद है। और हमारे नज़दीक तहज्जुद और तरावी क्या है? एक है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। रमज़ान हो या गैर रमज़ान एक ही नमाज है जिसके साथ वित्र की नमाज पढ़ी जाती है। रमज़ान में भी वही नमाज, रमज़ान के अलावा भी वही नमाज। समझ में आई बात? वरना हज़रत आयशा रमज़ान की एक एक्स्ट्रा नमाज बताती। पूछने वाले ने पूछा रात में रमज़ान में क्या होता था अमल आपका? तो असल तो बताया ही नहीं, उसमें तरावी और फिर तहज्जुद की बता रहे हैं, यानी तरावी नहीं पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा कि पहले 4 पढ़ते थे और बहुत लंबी, फिर 4। अब कोई आदमी कह सकते देखो यहाँ भी फिर पकड़ रहे हैं हम लोग कि 4 रकअत है ये, तो तरावी की तो 2-2 पढ़ते हैं, तो ये तो 4 है। तो आप सोचें यहाँ पर अगर कोई आदमी कहता है कि एक इंसान चाश की कितनी रकअतें हैं, तो आदमी कहता है 4 या 8 या 12 भी पढ़ सकता है, या कम से कम 2 भी पढ़ सकता है। तो 12 अगर बोलता है वो, तो 12 के एक सलाम से पढ़ता है। या किसी को आप पूछिए कि भाई तरावी की नमाज 8 है कि 20 है, कितनी रकात है? बोले 20 रकात है। तो 20 रकात एक सलाम से है? नहीं, 2-2 से है। तो तूने 20 रकात कैसे बोला? तो बाज़ औक़ात इकट्ठी को भी कहा जाता है, लेकिन उससे मुराद 2-2 रकात करके होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि रात की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी थी? 2-2 रकात थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात है। रात की नमाज 2-2 रकात है। फिर ये 4 क्या है? 4 फिर गैप, 4 फिर गैप, जैसा आज तक उम्मत करती आई है। हम लोग क्या करते हैं, चाहे 20 वाले हों या 8 वाले हों, कैसा पढ़ते हैं? कितनी रकत के बाद गैप देते हैं? वो एक सलाम की कैसी हुई? आपने भी 4 कहा, आपने भी क्या कहा? जो 20 वाला है वो भी क्या कहेगा? गैप कितनी रकत के बाद देने का? तो बोलेगा 4 रकत के बाद। लेकिन 4 को क्या मान रहा है? एक साथ या अलग अलग? अलग अलग। तो वही हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि 4 रकत पहले, फिर 4 रकत उसके बाद में, फिर उसके बाद वित्र। क्योंकि दूसरी रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि 2-2 रकत ही आप पढ़ते थे। और आपने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती हैं अतनामु क़ब्ल अन तूतिर, अल्लाह के रसूल आप वित्र से पहले सो जाते हैं, यानी आप बीच में गैप करके आराम भी करते थे। इससे बात मालूम होती कि रात की नमाज, तरावी की नमाज आदमी पूरी इकट्ठी न भी पढ़े तब भी चलता है। थोड़ी पढ़ के थोड़ा आराम करके फिर पढ़े, कोई हरज इसमें नहीं है। क्योंकि और भी कई रिवायात हैं, इब्न अब्बास की रिवायत और वाज़ेह इससे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आराम किया, फिर उठे, फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आराम किया। तो इस तरह से एक रात में कई मरतबा आपने किया। तो इससे भी मालूम होता है कि एक आदमी अपनी रात की नमाज में फ़र्क कर सकता है, एक साथ पूरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और सवाल ये कि आप वित्र से पहले आराम करते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप वित्र से पहले सो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोता। क्या मतलब है? आम इंसानों के साथ नींद की हालत में शैतान खेलता है, अंबिया के साथ ऐसा नहीं होता है। अंबिया नींद की हालत में भी गाफिल नहीं होते हैं, बल्कि नींद की हालत में भी अल्लाह की तरफ से उलूम और हिकमत का इल्क़ा उनके क़ुलूब पर होता रहता है। इसीलिए गैर नबी को एहतलाम होता है, अंबिया को नहीं होता है। ये बताना ज़रूरी है, इसलिए कि हज़रत आयशा ने बताया इसको। तो गैर नबी को एहतलाम होता है क्योंकि शैतान उसके साथ ख्वाब में खेलता है, लेकिन अंबिया के साथ ये नहीं होता है, अंबिया इससे पाक होते हैं। तो इस हदीस से बात मालूम है कि रात की नमाज कितनी है? 11।